पिछली क्लास में हमने साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये सब के फार्मूले ए और बी के साइन, कॉस और टेन के टर्म्स में देखे थे। अब हम थोड़े और उपयोगी रिजल्ट इस क्लास में निकाल रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं जो रिजल्ट निकले थे उनको रिप्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, जिनका यूज़ अभी होना है। हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर कॉस का भी ऐसे ही पढ़े हैं, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इनको मैं इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 दे देता हूँ। अब मान लीजिए मैं 1 + 2 इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये वाला टर्म और ये वाले टर्म प्लस और माइनस होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं जो रिजल्ट पे पहुंचूंगा वो है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों तो कट गए, तो अब ये दोनों बचे, तो दोनों सेम है, तो 2 साइन ए कॉस बी। इसी तरीके से 1 - 2 करें तो आप खुद समझ सकते हैं कि आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। इनको मैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 कह देता हूँ। ऐसे ही मान लीजिए इक्वेशन 3 में 4 को ऐड करें, कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आएगा 2 कॉस ए कॉस बी। और ऐसे ही अगर मैं 3 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आप अपने आप समझ सकते हैं क्या आना चाहिए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। इक्वेशन 8। थोड़ा सा और जो काफ़ी कॉमन है उस रिजल्ट को निकालने के लिए मैं अपने तरफ से लिखता हूँ, लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो आप समझ गए होंगे कि सी प्लस टी आएगा 2a और सी माइनस टी आएगा 2b, या a इज इक्वल टू सी प्लस टी बाई 2 एंड b इज इक्वल टू सी माइनस टी बाई 2, ये आएंगे। तो जहाँ a प्लस बी है वहाँ c लिखूँगा, जहाँ a माइनस बी है वहाँ d लिखूँगा,
जहाँ सिर्फ ए है वहाँ c प्लस डी बाई टू लिखूँगा, जहाँ b है वहाँ c माइनस डी बाई टू लिखूँगा। इक्वेशन 5, 6, 7, 8 में तो वो लिख रहा हूँ मैं। तो साइन ए, जैसे इक्वेशन 5 में a प्लस बी की जगह c और a माइनस बी की जगह d लिखा, तो साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस टी बाई टू कॉस c माइनस टी बाई टू। उसी तरीके से साइन c माइनस साइन डी, ये हो जाएगा 2 कॉस c प्लस टी बाई टू साइन c माइनस टी बाई टू। और इक्वेशन नंबर 7, इसमें ध्यान दीजिए a माइनस बी पहले है और a प्लस बी बाद में, तो कॉस d प्लस कॉस c इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस टी बाई टू कॉस c माइनस टी बाई टू। और लास्ट इक्वेशन कॉस d माइनस कॉस c, ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस टी बाई टू साइन c माइनस टी बाई टू। अब ये रिजल्ट आ गए। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में एक दो ऐसे रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं जो फिजिक्स में कई जगह आते हैं, और वो पहला रिजल्ट है साइन लॉ ऑफ ट्रिंगल। इसको समझने के लिए पहले मैं एक ट्रिंगल बना रहा हूँ। मान लीजिए ये कॉर्नर है ए, ये है बी और ये है सी। तो जो कॉर्नर के पॉइंट का नाम है उसी को मैं यहाँ का एंगल भी लिख देता हूँ। मान लीजिए एंगल हुआ बी और ये एंगल हुआ सी, उसी तरीके से ये एंगल भी ए होगा। अब ये कस्टमरी है, एक परंपरा है कि जैसे ये एंगल ए है तो उसके सामने वाली साइड को स्मॉल ए लिख देते हैं। मतलब बी सी इज इक्वल टू स्मॉल ए, सी ए इज इक्वल टू स्मॉल बी और ए बी इज इक्वल टू स्मॉल सी। अब मान लीजिए मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ये पॉइंट है डी, और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ए डी इज इक्वल टू एच। तो आप देखेंगे कि ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, ये बी के सामने की साइड हुई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन बी। इसी तरीके से ए डी अपॉन ए सी, ये ए सी, तो ये हो गया साइन सी। अब इसका मतलब ये हुआ कि एच अपॉन ए बी अभी हमने कहा ये सी है, तो एच अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी, और एच अपॉन बी इज इक्वल टू
साइन सी, या H इज इक्वल टू सी साइन बी इज इक्वल टू, यहाँ से B साइन सी और यहाँ से C साइन बी। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब साइन बी अपॉन ये बी नीचे ले आया, इधर ये सी नीचे ले आया, बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। इसी तरीके से इसी ट्रिंगल को मैं दोबारा बना रहा हूँ। अब मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ ए पर, ए सी पर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, और इसको मैं कह रहा हूँ बी ई। और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है, जैसे मैंने पिछली बार एच कहा था, इसको कुछ और नाम दे देते हैं या बिना दिए भी काम चल सकता है। तो जैसे ये एंगल ए होगा और ये एंगल सी होगा, तो मैं लिख सकता हूँ बी ई अपॉन ए बी, इस ट्रिंगल से, ये वाला ट्रिंगल, तो इससे ये हो जाएगा साइन ए। और अगर मैं ये ट्रिंगल लूँ, मतलब ई बी सी, ये, तो ये हो जाएगा बी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू साइन सी। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन से बी ई की वैल्यू आई ए बी साइन ए इज इक्वल टू बी सी साइन सी। और ए बी के बदले में स्मॉल सी लिख सकता हूँ और बी सी के बदले स्मॉल ए लिख सकता हूँ। तो ये हो गया सी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन सी, और साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। तो ये रिजल्ट और इसके पहले का ये रिजल्ट दोनों को मिला दीजिए। देखिए साइन सी बाई सी दोनों में है, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। और इस तरीके से ये साइन लॉ ऑफ ट्रिंगल आ गया। इसका मतलब किसी भी ट्रिंगल में कोई साइड सामने वाले एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होती है। अब हम एक दूसरा रिजल्ट और निकालेंगे, वो है कोसाइन लॉ ऑफ ट्रिंगल। इसको समझने के लिए मैं मान लीजिए एक ट्रिंगल बना रहा हूँ, ए बी सी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने डाला ए डी। ए डी इज परपेंडिकुलर, और मान लीजिए इसको मैं एच कहता हूँ। हाँ, ए बी जो है ये स्मॉल बी होगा, सॉरी स्मॉल सी होगा, क्योंकि सी के सामने का है, और ए सी जो होगा वो बी के सामने की साइड है, ये स्मॉल बी होगा। अब मान लीजिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ, तो आप खुद देखिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर।
या ए डी जो है एच स्क्वायर है और बी डी को मैं बी सी माइनस डी सी लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी। अब एच स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर क्या चीज़ है? तो एच स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर मतलब ये और ये पाइथागोरस थ्योरम यूज होके ए सी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी। अब डी सी में मैं ए सी से डिवाइड करके ए सी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? ए सी स्क्वायर डी सी बाई ए सी क्या है? तो देखिए यहाँ डी सी बाई ए सी और ये एंगल है सी, तो डी सी बाई ए सी कॉस सी हुआ। तो ये बन गया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू ए सी इंटू कॉस सी। अब हम लिख सकते हैं कि ये ए सी है स्मॉल बी सी है स्मॉल ए और ये जो ए बी है स्मॉल सी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba कॉस सी। इसी तरीके से बिना फिर से डायग्राम बनाए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। और इसी तरीके से ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। इनको हम कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। इनको हम चाहें तो और एक तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ca और कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। और इस तरह से ये रिजल्ट भी